नमस्ते दोस्तों। आज के मेरे इस एपिसोड में मैं ज़ूम ऐप के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज का जो ज़माना है वो अभी ऑनलाइन टीचिंग का हो गया है। हर एक घर में, हर एक स्कूल में, हर जगह आप अगर आप चर्चा देखें तो यही चालू है कि अभी बच्चे को वो ऑनलाइन सिखा रहे हैं। ये स्कूल ने ये ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है, वो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहाँ गया है, वो अभी ऐसे करने वाले हैं, वैसे करने वाले, ऐसी सारी चीज़ें चालू है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़ूम क्या है वो भी मालूम नहीं है, और मैं ज़ूम ही बता रहा हूँ। इसका भी कुछ कारण है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ज़ूम ऐप ये असुरक्षित है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ज़ूम ऐप में जो असुरक्षितता या कुछ समस्याएं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी टेक्निकली उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो असुरक्षित होता है अगर हम कोई गलती करते हैं। तो बात यह है कि अगर ये ऐसा वीडियो है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं जो काफ़ी हद तक दूसरे नहीं देखना चाहिए, अगर ऐसा कोई है वीडियो और वो आप अगर शेयर कर रहे हैं तो वो असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि आपको लोगों को दिखाना नहीं था और वो दिख गया। ये एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी ऐप जब बहुत ज़्यादा मिलियन लोग यूज करने लगते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, पर उसकी असुरक्षितता वगैरह ऐसी बातें आ सकती है। तो ये भी एक चीज़ होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि इस ऐप को असुरक्षित लोग जब बताते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई असुरक्षित है तो क्या है, तो वो कुछ नहीं बता सकते। उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, सिर्फ वो दूसरे की सुनी हुई बातें हमें बताते हैं कि हाँ ये असुरक्षित है। तो ये बात गलत है। हमें पूरा स्टडी करना चाहिए और उसके बाद ही हमारा मत बनाना चाहिए। मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत सारे लोगों से मैंने चर्चा की। उसके बाद मुझे ये ध्यान में आ गया कि एजुकेशन फील्ड के लिए तो ज़ूम ऐप का कोई ज़्यादा उसमें असुरक्षितता होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारी जो कुछ भी मीटिंग्स है वो बच्चों के साथ होने वाली है, हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो वो डाटा अगर कोई चुराता भी है तो उसमें तो कोई हानि नहीं है। जैसे कि मैंने मेरे बच्चों को कोई पाठ पढ़ा दिया, अंग्रेजी का कोई पाठ मैंने पढ़ाया, किसी पोएम को मैंने पढ़ा दिया और वो डाटा किसी ने चुरा लिया, तो क्या होगा, उससे क्या होने वाला है। तो ये भी बात सोचिए। दूसरी बात ये है कि जब हम वो ज़ूम पे लॉगिन करते हैं, हमारा कोई आईडी होता है, कोई पासवर्ड होता है। हम जो पासवर्ड ज़ूम या ऐसे कोई ऐप पे रखते हैं, वही पासवर्ड अगर आप बैंक के अकाउंट पे भी रखेंगे और आपके कोई इम्पोर्टेंट अकाउंट में भी वही पासवर्ड को यूज करेंगे, तो हो सकता है कि हैकर्स आपका वो पासवर्ड चुरा ले और उसके वजह से भी आपको हानि हो सकती है। तो वो भी हानि कैसी हुई, आपकी गलती के कारण हुई है। तो इसलिए आप ज़ूम जब यूज़ कर रहे हो तो कोई अलग सा पासवर्ड रखें और वो ज़ूम के लिए ही हो, और कहीं जगह आप उसका इस्तेमाल न करें तो कोई भी असुरक्षितता ज़ूम ऐप में नहीं हो सकती। ये बात भी आप पूरी तरह से ध्यान में रखें। और आगे जाके अगर हम देखें तो ये भी होता है, अभी जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, कभी कभी होस्ट 10 आदमियों को बुलाता है और 11वां आदमी उसमें अनजाने में आ जाता है। कोई डाटा चुराने के उद्देश्य से भी आ सकता है या कोई हानि पहुंचाने के लिए, कुछ सीक्रेट्स मिले तो मिले, ये चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए यहाँ ज़ूम में ऑप्शन है कि कितने लोगों को आपको अटेंड करना है। अगर आपने 10 का लिमिटेशन लगा दिया
तो 11वां आदमी उसमें आएगा नहीं, और वो अगर आता नहीं तो डाटा चुराएगा नहीं। यानी ये भी सिक्योरिटी उसमें है ऑलरेडी, तो ये भी चीज़ हो सकती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात ये है जूम के बारे में मैं बोलने के लिए, ये कारण मेरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाकी सारे ऐप्स मैंने चेक किए उसमें जो फीचर्स है और जूम में जो फीचर्स है, वो फीचर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो जूम काफ़ी हद तक बेहतर है। उसमें जो टीचर है और जो पेरेंट्स है, जो विद्यार्थी है, उनके लिए, स्कूल के लिए काफ़ी हद तक अच्छा ये मीटिंग का शेड्यूल करने के लिए काफ़ी अच्छा ऐप ये है। अभी तो इसकी रेंज भी बढ़ा दी गई है। पहले कुछ 30 आदमी, कुछ 200 आदमी, अभी तो मैंने देखा है कि 500 आदमी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, सबका ऑडियो म्यूट करना, वीडियो भी हम बंद कर सकते हैं। अभी नया फीचर उसमें आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा उसको दुर्लक्षित कर दें तो ये आप काफ़ी हद तक टीचिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं पेरेंट्स को और मेरे सारे टीचर बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐप आप बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। इसमें कोई टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा जो कुछ भी सिखाना है वो तो पूरी दुनिया में ओपन है। नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज की चीज़ है। कोई किसी ने भी चुरा भी ली तो भी उसमें बहुत कोई डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसलिए फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। गूगल मीट का भी मैंने देख लिया, तो गूगल मीट में भी वो फीचर्स जो इतने दिए हुए हैं जूम ने, उतने नहीं आए हुए हैं। तो शायद अभी के लिए फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम जूम का इस्तेमाल करें और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो निकाल ले, काम अभी तो कर ले। क्योंकि कैसा रहता है कि समय और हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, बस इससे हमें ज़्यादा मतलब है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को सिखाएं, हम हमारे पेरेंट्स से बात करें। दो ही चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने अगर उसको बैन कर दिया होता तो वो पूरा बंद हो गया होता। अभी तो उसमें कोई एक्शन नहीं है, तो यानी ये सुरक्षित है। जब तक गवर्नमेंट उसको चलाता है तो सुरक्षित ही है, ये भी ध्यान में रखो। अभी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है। अभी दूसरी बात ये आती है कि ये ऐप जो है उसको प्रॉपरली हैंडल कैसा करना है। बहुत सारे पेरेंट्स है, बच्चे हैं और टीचर्स भी है जो ये टेंशन में आ जाते हैं कि अरे भाई ये कैसा, अभी ये ऑनलाइन आने के लिए क्या है, अभी ये मीटिंग है, आईडी है, उसका कैसा करेंगे, क्या करेंगे। तो ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ बहुत सारी इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जूम मीटिंग को अगर आप अटेंड कर रहे हो तो पहले एक चीज़, जैसे मैंने अभी देखा है कि लोग जो जूम पे आ जाते हैं तो उनको एक जैसे कि लगता है कि अरे या कि क्या चीज़ आ गई, और वो अपनी विश्व में खोए हुए रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुछ बातें कहते रहते हैं, कैसी भी तरह बैठे रहते हैं, घर के कोई जो बाकी चीज़ें हैं वो दिखाते रहते हैं। बहुत सारे उनका यानी चेहरा है वो काफ़ी मोबाइल के काफ़ी पास लाते हैं और कैसा तो भी गंदा हमें लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करना है। अगर आप जूम मीटिंग को बैठते हो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आप घर पे बैठो और प्रॉपरली आप बैठो, उसमें और कोई चीज़ ना दिखे इसकी आप पहले याद रखो। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि घर के आसपास के जो आवाज़ है वो पूरे बंद होने चाहिए। जो मीटिंग अरेंज करने वाला होता है वो मीटिंग चालू हो जाती है और इतने सारे आवाज़ आते रहते हैं कि काफ़ी परेशानी हो जाती है और ये जो कुछ चल रहा है वो पूरा बकवास लगने लगता है। तो इसलिए ये भी चीज़ पेरेंट्स को काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है कि पूरी
कोई भी मीटिंग करने वाला, जो अटेंड करने वाला है, हर एक को ये ध्यान में रखना है कि मेरे घर से कोई भी आवाज़ नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, मैं कोई भी घर का जो एक काफ़ी बिगड़ा हुआ चित्र है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं प्रॉपरली बैठूंगा, प्रॉपरली मैं उसको सुनूंगा। मेरी बातें सुनते समय, मेरा चेहरा देखते समय लोगों को अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें हमें ये मीटिंग में ध्यान में रखनी चाहिए, तभी ये मीटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी और उसका आनंद भी आप ले सकेंगे। तो जूम के मीटिंग अगर हम अटेंड कर रहे हैं तो दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहे, बैकग्राउंड में कुछ भी ना रहे। कोई आता है जाता है, कैसा भी 3-4 आदमी उसमें मुंह लगा के बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है, सामने वाले के लिए भी नहीं है, ये तो बैड मैनर्स हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ कि टीवी चालू है, या कोई लोग क्या करते हैं कि पीछे टीवी लगा देते हैं और मीटिंग को बैठते हैं, और वो टीवी का बहुत बड़ा आवाज़ आता रहता है। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरा ध्यान रहे। जब मीटिंग चालू हो या फिर आप कोई अटेंड कर रहे हो तो ध्यान रहे कि हम उसके वो चीज़ें नहीं करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ कहाँ आवाज़ बंद करने का बटन है वो हम समझ लें। वीडियो कहाँ से बंद हो सकता है ये भी आप समझ लें। ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जब अगर आप मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं यानी आप होस्ट है, तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ से हम आवाज़ पूरा बंद कर सकेंगे, कहाँ से हम वीडियोज़ बंद कर सकेंगे, स्क्रीन पर हम क्या रखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसका भी अगर हमने काफ़ी हद तक अच्छा अभ्यास कर लिया तो फिर आपको कोई भी चीज़ परेशानी में डालने वाली नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और फिर मीटिंग को बैठिए। अगर आप ऐसा मीटिंग को बैठेंगे तो जो मीटिंग करने वाला है, कंडक्ट करने वाला है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी उसको आनंद मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो कान में बहुत सारे आवाज़ आते रहते हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें करते समय ये बात भी ध्यान में रखिए कि आपकी हर एक चीज़ सामने वाला देख रहा है, आपकी हर एक बोलने वाली बात वो सुन रहा है, क्योंकि आपका माइक है वो चालू है, आपका वीडियो चालू है। तो इसलिए ऐसी कुछ हरकतें हैं उस पर पाबंदी लाए और फिर आप अगर ये मीटिंग को बैठे तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एक समय में 500 लोग काफ़ी अच्छी तरह से कोई भी लेक्चर आराम के साथ सुन सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। कोई भी रिकॉर्डिंग्स अगर कोई होस्ट आपको दिखा रहा है मीटिंग कंडक्ट करने वाला, तो वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों को कोई चीज़ अगर टीचर पढ़ाता है तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये भी एक मैनर्स की बात होगी कि सामने वाले ने अगर आपको म्यूट कर दिया है तो हम बार बार, कोई लोगों को आदत रहती है कि वो मिनट में फिर अनम्यूट कर देते हैं, कोई उसको म्यूट करता है ये फिर अनम्यूट कर देते हैं। तो ये भी एक मैनर्स की चीज़ है। आपको बोलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अनम्यूट ही रहना चाहिए ताकि आपके यहाँ के कोई आवाज़ है वो उसमें ना आए और मीटिंग काफ़ी अच्छी हो। मीटिंग अच्छी होना ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें अगर आप काफ़ी अच्छी तरह से, ये जो मैनर्स की बातें हैं, मैनर्स ऑन जूम मीटिंग जिसे मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप समझे तो ये अच्छा रहेगा। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें तो हमने कर ली। पहले तो हमें ये समझ लिया कि मीटिंग को हमने कैसे अटेंड करना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली जूम ऐप है, वो ऐप अपने मोबाइल पे कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद उसका यूज कैसे करना है, वो मीटिंग को शेड्यूल हम कैसे करेंगे, उसके बाद ये टीचर्स के लिए होगा और स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि हमें ज्वाइन कैसे करना है।
तो ये दोनों चीज़ें हमें सीखनी है, इसलिए वो ऐप प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा और उस हिसाब से आप समझ लो ये कि कैसे करना है। और अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो 100% इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मगर मीटिंग के मैनर्स सीखना काफ़ी ज़रूरी है। पेरेंट्स ने ये बात बच्चों को भी बहुत अच्छी ढंग से समझा दो, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये पूरा बरस हमारे लिए ऑनलाइन ही होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसमें, वो अगर हमने सीख ली तो एक बहुत बड़ी सी एक सिंपल सी आदत आपको पड़ जाएगी और इसमें काफ़ी कठिनाई, कौन सी भी कठिनाई नहीं रहेगी कि उसको आप हैंडल करने में। और इसका प्रॉपर उपयोग आप कर सकते हैं, टीचिंग में कर सकते हैं, पढ़ाने में भी कर सकते हैं, सीखने में भी कर सकते हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को काफ़ी आनंद इसका मिल सकता है। तो इसलिए मीटिंग के मैनर्स के साथ मीटिंग में आइए और बैठिए, ताकि उसका काफ़ी बेहतर अच्छा परिणाम निकल सके। जो कुछ टाइमिंग दिया होता है, मीटिंग शेड्यूल का टाइमिंग दिया होता है, तो जैसे कि 6 बजे का टाइमिंग है, आप 6:30 को ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, उसके बाद आपने वीडियो चालू कर दिया, आवाज़ चालू कर दिया, जो कुछ माहौल था उसमें वो सब बिगड़ गया। तो ऐसा मत कीजिए। आप उसमें ज्वाइन हो गए, एडमिट आपको कर दिया है, तो आराम से वो समय बैठे रहे, सुनते रहे, समझते रहे क्या चल रहा है। उसके बाद आखिरी में आप वो कुछ बातें अगर आपको बोलनी है तो आप बोल सकते हैं। तो ये भी एक मैनर्स का भाग है, तो वो भी समझे। ज़्यादातर कोशिश यही करें कि टाइम पे आए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जो होस्ट है उसको अगर लगता है तो उसका वो स्क्रीन शेयरिंग करके पूरा वीडियो भी उसका बना सकता है, वो भी फीचर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, वो पूरा ऑडियो क्लिप भी बच्चों को भेज सकते हैं टीचर कि भाई चलो, वीडियो तो बहुत बड़ा होगा, वीडियो अगर बच्चों को भेजेंगे तो काफ़ी कठिनाई उसमें होगी, भेज भी नहीं सकेंगे हम शायद कभी कभी। तो इसलिए ऑडियो आप तैयार कर सकते हैं और ऑडियो को बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। बच्चे 2-3 बार अगर वो ऑडियो भी सुन ले तो बच्चों को वो टॉपिक जो सिखाया है आपने वो याद आ सकता है या ध्यान में समझ में आ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी हम उसमें कर सकते हैं। उसमें वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो उसको लिए थोड़ा सा समय चाहिए कि आप काफ़ी अच्छी तरह से उसको समझ लें और समझ लेने के बाद ही उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसके रिज़ल्ट आपको मिल सकेंगे। तो इसलिए मेरे इस बात के साथ ही मैं ये वीडियो अभी ख़त्म कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा, वो प्रैक्टिकल आप ज़रूर लें, ताकि आपको पूरी तरह से जूम के इस्तेमाल की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने कमिट किया था, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जूम ऐप की पूरी जानकारी मैं दूंगा। जो ज्वाइन करना चाहता है उसको भी ये वीडियो से सहूलत हो, और जो इस मीटिंग को कंडक्ट करना चाहता है उसके लिए भी पूरी जानकारी हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। जूम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ प्ले स्टोर ओपन करके रखा है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि मेरे पास अभी जूम पहले से ही डाउनलोड है, तो डाउनलोड की प्रोसेस हो जाती है। इसमें हमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ जूम टाइप करना है। जूम टाइप हो जाने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी पूरी हो जाने के बाद अनइंस्टॉल और ओपन ऐसे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। हम जब देखते हैं तो कौन सा भी ऐप होता है, इसका जब हम डाउनलोड करने से पहले उसकी जानकारी भी हमें मिल सकती है, तो ये भी देखना चाहिए। साथ ही साथ कौन से उसके साथ वाले उसी प्रकार के ऐप है, ये भी यहाँ आ जाता है। तो ये सब सारी जानकारी रहती है। ये सारे अभी ऐप है जो ये जूम की तरह ही है,
मगर मैंने जूम के बारे में आपको पहले से बता दिया है। अगर हमने यहाँ देखा तो यहाँ वर्ड्स न्यू भी आया हुआ है, जो अपडेशन के साथ 2 जून से अलग फीचर्स जूम के आए हुए हैं। जूम इज़ फ्री HD मीटिंग ऐप विथ वीडियो स्क्रीन एंड शेयरिंग फॉर अप टू 100 पीपल। मैंने अभी बताया कि अभी 500 पीपल भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ आई हुई है। ये फीचर्स भी आते हैं जूम के, जैसे कि बेस्ट एंड्रॉयड वीडियो मीटिंग क्वालिटी, बेस्ट एंड्रॉयड स्क्रीन शेयरिंग क्वालिटी, स्क्रीन शेयर डायरेक्टली फ्रॉम योर एंड्रॉयड डिवाइस, स्क्रीन शेयर फोटोज़, वेब एंड गूगल ड्राइव, डोर बॉक्स ऑन बॉक्स फाइल्स, send group text messages, audio from mobile and desktop, contact availability status, easily invite phone, email, company contacts, join an interactive participants or view only webinar attendance, work of the Wi-Fi, 4G light and 3G networks, safe driving mode while on the road, connect with anyone and Android other people device। ये सारे फीचर्स इसमें आई हुए हैं। और ये लिमिटेड है मीटिंग का 40 मिनट्स, उसको भी बढ़ाया हुआ है, हमें दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हुई थी। हर एक ऐप के बारे में ये जानकारी होती है, तो हमें वो भी देख लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आई हुई है। अभी इसको मैंने ओपन किया, तो ओपन किए कर देने के बाद यहाँ अभी ज्वाइन मीटिंग करके ऑप्शन आया हुआ है। ये बहुत सारी मीटिंग्स मैंने पहले ज्वाइन किए हुए हैं, तो इसकी हिस्ट्री भी आ जाती है। तो पहले हमने कोई मीटिंग ज्वाइन की हो तो डायरेक्टली हम इस पर क्लिक करके वो मीटिंग का जो आईडी है वो हमें मिल सकता है। जैसे कि अभी हम नए हैं तो हमें मीटिंग का आईडी मालूम नहीं है, हमें तो देखना है। तो फिर यहाँ आ जाते हैं, जो ओपन होगा तो पहले ऐसा आ जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि गूगल का ये जूम का ऐप ओपन होने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। उसमें पहला है न्यू मीटिंग, सेकंड है जॉइन, फिर इसमें तीसरा है शेड्यूल, चौथा है शेयर स्क्रीन। ये सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, तो हम एक एक बार करके इसके अर्थ समझ लेंगे। न्यू मीटिंग यानी जिसको ज्वाइन करना है, जिसको मीटिंग अरेंज करनी है, वो ये न्यू मीटिंग अरेंज करने के लिए ये आया हुआ है ऑप्शन। ज्वाइन का अर्थ है कि हमें मीटिंग ज्वाइन करनी है। शेड्यूल का ऑप्शन है कि हमें मीटिंग का यानी कौन से दिन रखनी है, उसका पूरा शेड्यूल इसमें है। और तीसरा आता है शेयर स्क्रीन, तो ये तो मीटिंग चालू होने के बाद ही हम कर सकते हैं, तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। तो पहले हम पेरेंट्स के हिसाब से सोचेंगे। तो कोई भी पेरेंट्स अगर इसका ऐप को डाउनलोड कर लेगा तो पहले उसको क्या करना है, उसको तो कोई मीटिंग अरेंज करनी नहीं है, उसको सिर्फ ज्वाइन होना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ये जो प्लस का चिन्ह है ज्वाइन का, इस पर वो क्लिक करेगा। इसके क्लिक करने के बाद ज्वाइन मीटिंग ऑप्शन यहाँ आ गया। अभी उसको पहले पूछेगा मीटिंग आईडी। अभी मीटिंग आईडी देखने के लिए उसके पास जो व्हाट्सएप है उस पर वो आया हुआ रहता है। हमारे मोबाइल में 1-2-3 ऑप्शंस रहते हैं कि जैसे कि हम इस ऐप को बैक में रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने अभी इसको बैक में रख दिया। बैक में ये ऐप जाने के बाद मुझे जिसमें से ये जानकारी लेनी है वो ऐप मैं खोलने वाला हूँ, तो वो है मेरा व्हाट्सएप पे अभी ये मेरा ऐप आ गया। मैं ये चेक कर लेता हूँ, ऐसा देख सकते हैं। तो ये शिक्षक पालक परिवार करके एक ऐप है जिसमें से मुझे ये जानकारी या मीटिंग का आईडी मिला हुआ था, तो इसको मैं देख लूँगा। यहाँ हमने अगर देखा तो ये सारे मीटिंग का होगा। ये देखो यहाँ ये जानकारी आई हुई है, जैसे कि इन्होंने मीटिंग शेड्यूल की है। अभी ये मीटिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ ये दिख रहा है मीटिंग आईडी, तो इस पर मैंने क्या किया, क्लिक किया, यानी थोड़ा सा जोर दे के दबाया तो ये कॉपी हो गया है। अभी मुझे ये ऐप बंद कर देना है और मीटिंग आईडी जो मेरा जूम का ऐप है वो फिर एक बार मैं ओपन करूँगा, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आया हुआ है। इसके बाद मैंने दबाया, थोड़ा सा प्रेस किया तो पेस्ट ऑप्शन आ गया। और ये जो मीटिंग जो पहले ही मेरे इसमें सेव थी इसलिए वो दिखाई दे रही है, मगर आपको ये आईडी आ जाएगा। और इसके साथ साथ ज्वाइन मीटिंग का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अभी ज्वाइन मीटिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो इसको क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा काम करेगा और प्रिपरेशन में आ जाएगा। और आपको ये क्या पूछेगा, अभी प्लीज़ एंटर योर मीटिंग पासवर्ड। अभी हमें पासवर्ड डालना है। फिर हम इसको बैक कर देंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पासवर्ड आएगा,
तो अब पासवर्ड को अभी क्लिक करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो होने वाला नहीं है। तो उसको ध्यान में रखना है। 1XZI ये स्मॉल में है और GF क्या है, कैपिटल में है। फिर 1XZI ये पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ 1, उसके बाद X, उसके बाद Z, उसके बाद I, इसके बाद कैपिटल है G और उसके बाद कैपिटल है F। अभी डाल दिया मैंने, देखो। तो ये आईडी डाल देने के बाद डायरेक्टली हम मीटिंग पे आ जाते हैं। और जो मीटिंग है वो मीटिंग का जो होस्ट है वो वहाँ से उसको मैसेज जाता है कि आप ज्वाइनिंग हो रहे हैं। तो वहाँ उसके लिए एडमिट का बटन है। जब होस्ट एडमिट का बटन दबाएगा तो भी आप मीटिंग में आ जाएंगे। तो ज्वाइन करने की प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम चलेंगे कि मीटिंग को शेड्यूल कैसा करना है वो देखेंगे। अभी ये भी बात जाते जाते मैं बता देता हूँ कि यहाँ अभी मुझे ये मीटिंग को छोड़ देना है, क्योंकि इसका अभी ये मीटिंग मुझे कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन भी है लीव है मीटिंग, तो ये मैंने लीव कर दिया। तो फिर ये सारी चीज़ें जैसी थी वैसे आ गई। पहले हम ये देख लेंगे कि मीटिंग को शेड्यूल कैसे करना है। तो मैं फिर एक बार बैक में जाता हूँ। यहाँ ये शेड्यूल आता है। शेड्यूल में क्या क्या आता है देखिए, यहाँ है विश्वास समुद्र जूम मीट, ये पहले से टाइप होता है जो वैसे आने वाला है। तो आप जिजामाता प्राइमरी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, ये मैंने डाल दिया। मेरे मीटिंग का ये नेम हो गया। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट रहता है हमारे मीटिंग का कि क्या विषय है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद यहाँ तारीख वगैरह आता है, तो हमें वो डालनी है। जैसे कि 13 जून मैंने डाल दी या कुछ भी है वो डाल दी। फिर इसको सेट कर दिया। यहाँ टाइम पूछेगा, हमें टाइम डाल देना है। जैसे कि 8 PM है, मैंने वही रख दिया। आपको जो कुछ डालना है वो डाल सकते हैं। अभी इसको कितने समय तक चलाना है वो हमने दिया है। यहाँ जैसे कि 10:30 PM तक मुझे वो मीटिंग चलानी है, इसको हमने डाल दिया। इसके बाद ये ओके कर देने का है, वो हो जाता है। उसके बाद पर्सनल मीटिंग आईडी वगैरह ये अपने आप तैयार हो जाता है। मीटिंग का पासवर्ड भी तैयार होके आया हुआ है यहाँ। यानी जो मिसिंग की जो प्रोसेस है वो सारी तैयार होके आ गई है। अभी हमें क्या करना है, इसको डन करने। तो डन का बटन दबाने के बाद ये मीटिंग का पूरा शेड्यूल जो है वो हो जाएगा। यहाँ 2 मैसेज आते हैं, जीमेल और ईमेल। तो पहले क्या करना है कि ये जीमेल और ईमेल पे मत जाना, इसको छोड़ देने का। और यहाँ नीचे वाला एक बटन जिसको क्लिक करने के बाद ये थोड़े ऑप्शन बढ़ जाते हैं। इसमें आता है बैक टू मीटिंग, ऐड टू कैलेंडर, ऐड इनवाइटीज। तो ऐड इनवाइटीज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन ज़्यादा बढ़ते हैं। उसमें आता है जीमेल, ईमेल, मैसेज और कॉपी टू क्लिपबोर्ड। हमें कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर ही क्लिक करना है, क्योंकि ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। अभी ये मैसेज जो है हमारे मीटिंग का वो हमने कॉपी कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको सब जगह सेंड कर देना है। जो जो लोग आपको लगते हैं कि उसको ज्वाइन हो उनको सेंड कर देना है। तो फिर हमें व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। अब हम करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन यहाँ आ जाता है। पेस्ट डालने के बाद हमारी मीटिंग का आईडी, पासवर्ड, साथ ही साथ जूम की सारी इन्फॉर्मेशन और जूम का वो साइन के साथ वो सब आ जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसको ज़रा ब्रॉड कर देता हूँ। तो यहाँ ये सब आ गया। विश्वास समुद्रा इज इनवाइटिंग यू टू जूम शेड्यूल मीटिंग। टॉपिक क्या है उसका, जिजामाता प्राइमरी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग। टाइमिंग उसका आया हुआ है। जो मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस इसमें आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ये पूरा डिटेल इसमें आ गया है। इसके साथ साथ उसमें मीटिंग आईडी भी आया हुआ है और पासवर्ड भी आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आ जाएगी। ज्वाइन होने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके HTTPS ये जो आया हुआ है, ये एक तरह का URL रहता है। तो इस URL को भी क्लिक करके हम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मीटिंग को हमने शेड्यूल किया और उसको सब जगह हमने मैसेज भी भेज दिया। अब ये काम हमारा हो गया है। अभी क्या करना है, हमें डायरेक्टली
मीटिंग कंडक्ट करनी है। यानी अभी टीचर्स के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा कि टीचर्स को इस मीटिंग को कैसा कंडक्ट करना है। जो मीटिंग पे आप आ गए, उसको कंडक्ट किया आपने, मीटिंग को अभी क्या करना है, आपको चालू करना है। तो कभी कभी जैसे कि अभी मैंने मीटिंग चालू की थी और फिर अभी थोड़े समय के लिए मैंने बंद कर दी, तो इसके लिए यहाँ बैक टू मीटिंग आया हुआ है, तो इसमें यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसको कैसे समझना है। यहाँ एक बटन है जिसको एंड कहा गया है। फिर एक बार मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, लाल रंग का एंड आया हुआ है, यानी मीटिंग को आप छोड़ने वाले हो तो उसको लिए ये ऑप्शन आया हुआ है। दूसरे जो ऑप्शंस इसमें है वो नीचे आए हुए, जो मीटिंग में ज्वाइन हुआ है उसका नाम नीचे आता है। जैसे कि मेरा नाम आया हुआ है विश्वास समुद्रा, आप यहाँ देखेंगे ये नाम आया हुआ है मेरा विश्वास समुद्रा। अभी इसमें नीचे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ म्यूट ऑप्शन आता हुआ है। तो मैंने पहले आपको बताया है कि मीटिंग के मैनर्स, तो उसमें ये बात आती है। पहले ही हमें क्या कर देना है, इसको ज्वाइन होते समय हमें इसको म्यूट कर देना है पहले, तो अपने घर का आवाज़ जो कुछ है वो आवाज़ निकल जाएगा। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ सेटिंग करनी है मीटिंग से पहले, घर की कुछ व्यवस्था ठीक ठाक करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये ऑडियो वॉइस वीडियो पे आप बंद कर देंगे। अभी मेरा वीडियो जो है वो बंद हो गया है, नहीं अभी मैं यहाँ नहीं दिखूँगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर वीडियो चालू होगा तो मेरे घर का सब कुछ दिखाई देगा। अभी जैसे कि मैं ये मेरे घर के दिखा रहा हूँ चीज़ें आपको, ये जैसे कि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी ये वीडियो मेरा अभी चालू है। फिर एक बार हम आएंगे यहाँ, आपको कोई तकलीफ न हो इसलिए मैंने दीवार पे इसको सेटिंग करके रखा है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। ये म्यूट अनम्यूट दोनों ऑप्शंस है आवाज़ के, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जब अनम्यूट होंगे हम या हमारे होस्ट ने किया है तो हम खुद को म्यूट नहीं करना चाहिए, हमने ये बात भी ध्यान में रखी है। इसके बाद आपको लगता है कि कोई बीच में तो 2 मिनट के लिए हम जाना चाहते हैं, तो फिर आप ये वीडियो जो है वो बंद कर दीजिए। आपकी कोई हलचल यहाँ नहीं दिखाई देंगी, आप आराम के साथ उठ बैठ सकते हैं, हिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये करते समय इसको म्यूट बंद कर देना अच्छा रहेगा ताकि सामने वाले आपकी कोई मूवमेंट नहीं देखेंगे। तो इसके बाद ये तीसरा ऑप्शन यहाँ आता हुआ है शेयर का, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा एक ऑप्शन आता है पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ भी फिलहाल मैं ही ज्वाइन हूँ। जो पार्टिसिपेंट्स हो गए वो इन्विटेशंस भी आ जाएगा, और सबको अगर एक साथ आपको म्यूट करना है तो म्यूट ऑल करके ये ऑप्शन आ जाएगा, तो सबका आवाज़ आप बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये आवाज़ भी बंद कर देंगे तो कोई भी अभी इसमें बोलेगा नहीं। तो ये सारी ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है या ज़रूरी हो तो कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे आगे। तो मैंने जैसे बताया आपको शेयर करके ऑप्शन आता है, तो शेयर में बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। शेयर में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव पे जो कुछ चीज़ें रखी हो वो शेयर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं, फ़ोटोज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, किसी वेबसाइट की URL आप कर सकते हैं, कोई बुक मार्क भी आप शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, और वाइट बोर्ड भी इसमें आया हुआ है। तो यहाँ से कौन सी भी चीज़ हमें पिकअप करनी है, कहाँ से कर सकते हैं, ये चीज़ें आई हुई है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ फ़ोटोज़ पे क्लिक किया, फ़ोटोज़ पे क्लिक किया करने के बाद मुझे कहाँ से फ़ोटो लेना है ये सारे ऑप्शन यहाँ हुआ है। मैंने गैलरी में ले, तो ये अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। जैसे इसमें हमें कुछ बदल करना है तो हम ये टाइपिंग भी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ से ये पेन उठाया और यहाँ लिख दिया यश, तो अभी ये इसमें आ जाता है। यानी इसे एडिट भी हम कर सकते हैं। इसको हमें नहीं चाहिए तो इसमें इरेजर वगैरह भी है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। इसको कलरफुल बनाना है तो कोई कलर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ कलर का ऑप्शन। तो हमको जो चीज़ दिखानी है वो फोटो के रूप से आप दिखा भी सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शंस इसमें आ गया। अभी आगे हम जाएंगे।
अब स्क्रीन शेयर मैंने फिर बंद कर दिया। उसके बाद जब हमें ये शेयरिंग का काम चालू करना है तो हमें हमारा वीडियो बंद कर देना चाहिए, यानी हम अच्छी तरह से ये काम कर सकते हैं। तो शेयरिंग का ऑप्शंस में मैं आपको बता रहा, तो वो फ़ोटो का मैंने बता दिया। अभी मुझे लगता है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट बच्चों को दिखाऊं। मेरे पास डॉक्यूमेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं और इनको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो हम दिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये भी आ सकता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में जाइए, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट देखने लगेंगे और उसके बाद आप बच्चों को वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में आपने शेयर करके रखा है, जो जहाँ जहाँ रखा है वो हम दिखा सकते हैं। कि जैसे कि अभी मैं ये एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। इसके लिए क्लिक किया, सिलेक्ट किया, तो ये अभी स्क्रीन पे आ गया। जैसे कि ये जीजा माता स्कूल के ऐड हमने बनाई हुई है। तो इस तरह से कौन सा भी डॉक्यूमेंट भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट के बाद अगर शेयर ऑप्शंस में आ जाएंगे तो कोई वेबसाइट की यूआरएल भी हम कर सकते हैं, जो पहले से हमें मालूम है। बुकमार्क भी कर सकते हैं। स्क्रीन को शेयर करना है हमें, स्क्रीन को, तो ऐसे करने ऑप्शंस आ जाता है यहाँ। अभी यहाँ से मैंने कौन सा भी फाइल जो बच्चों को मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं निकाल रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ मैं फाइल्स में गया। यहाँ मेरे माय फाइल्स में बहुत सारे वीडियोज़ है जो बच्चों के लिए उपयोगी है। वहाँ मैं गया, यहाँ से मैंने बच्चों के लिए एक स्टोरी निकाली, जैसे कि तेनालीरामा की स्टोरी। तेनालीरामाला बुद्धी चातुर्याबद्दल सावकाश सावकाश उतरा. आज मी कुठले तुमचे डोळे उघडणार. तो इस प्रकार से हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और बच्चों को डायरेक्टली कौन सा भी पार्ट दिखा सकते हैं। यूट्यूब वगैरह भी हम इसमें दिखा सकते हैं। डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे घर का बोर्ड है जहाँ हम टीचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट मैंने लिखा है, ये एग्ज़ाम्पल दिया है। ऐसे भी कुछ एग्ज़ाम्पल और भी मैं दे सकता हूँ। इन बच्चों को डायरेक्टली एक्सरसाइज करने के लिए हम यहाँ से प्रोत्साहित कर सकते हैं। और बच्चों को जैसे लगता है कि सामने टीचर है और वो एक्टिविटी कर रहा है, तो ये भी अच्छा रहेगा। ब्लैक बोर्ड दिखेगा तो बच्चों को लगेगा, उनकी एक मेंटेलिटी हो गई है कि बोर्ड आ गया तो समझो कुछ पढ़ना है। तो इसलिए ये हम बोर्ड के साथ भी उनके पास आ सकते हैं। वैसे भी हम उनको देखने भी चाहिए। हम उनको देखेंगे तो बच्चे और भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए अभी मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ से दिख रहा हूँ आप लोगों को, ये ब्लैक बोर्ड है और यहाँ से भी डायरेक्टली मैं कुछ भी मुझे जो टीच करना है वो कर सकूँगा। और बच्चे ये देखेंगे, हमारा चेहरा बच्चे देखेंगे तो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें सच में लगेगा कि ये क्लास चल रहा है। तो इसलिए ये भी चीज़ हमें करनी चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इसमें जूम में है। एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं आराम के साथ।
हमें इसके लिए क्या करना है, तो कैमरा का सेटिंग अच्छी तरह से करना होगा। यानी हम मोबाइल पे शूटिंग कर रहे हैं तो मोबाइल बराबर स्टेबल रख देना है, और बस आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हो वैसे पूरा टीचिंग यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के साथ कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका काफ़ी धन्यवाद, आपने मुझे सुना और ये सारा समझ लिया, जिसका काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और टीचिंग के लिए आपकी इम्प्रूवमेंट और ऑनलाइन के लिए की जो समस्या है कैसे पढ़ाया जाए, इसके सारे ऑप्शंस जूम के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताए। तो खुश रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे, और ये बच्चों के लिए जितना भी ज़्यादा एक्टिविटी आप कर सके वो करें। धन्यवाद। भाग्योदय नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद मित्रांनो, जिजामाता स्कूल भोसरी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।